हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज का जो क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं वो एलसीएम और एचसीएफ आधारित प्रश्न और रेलवे ग्रुप डी में ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो बहुत ही यूनिक वीडियो है कंपटीशन लेवल की दृष्टि से। ठीक है, अच्छे से समझना है और अच्छे से करके आना है, मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स कह रहा है कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे 12, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछता है, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। इसका बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताएंगे और अच्छे तरीके से बताएंगे। आप एक बार समझ गए तो भूलेंगे नहीं। तो फ्रेंड्स, सबसे छोटी, यहाँ देखना, जब सबसे छोटी कहे, याद रखना थोड़ा सा। हाँ, सबसे छोटी कहे तो समझ लो जो शेष रहे, ठीक है, शेष में प्लस कर दो। ठीक है, जो संख्या हो शेष में जोड़ दो। ठीक है, शेष में प्लस कर दो। ठीक है, ओके। एलसीएम कहने का मतलब एलसीएम और प्लस शेष कर दो। ठीक है, याद रखना, ये हमें करता है। एलसीएम निकाल करके जो बचे शेष उसको ऐड कर दो। ये ट्रिक याद रखना। अभी हम निकाल रहे हैं 12, 15, 18। तो सबसे पहले 12 और 15 और 18। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, 2 दूनी 4, तिहाई 12। ठीक है, 5 तिहाई 15, 2 तिहाई 6 त्रिक 18। ठीक है, ओके। तो बड़ी घात लिखी जाती है तो दो बार है, 2 बार लिख लो। 3 2 बार है, 2 बार लिख लो। ठीक है, उसके बाद 5 एक बार है, 1 बार लिख लो। ठीक है, तो ये हो गया 2 दूनी 4, तिहाई 12, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 पंजे। तो 36 गुणे 5 कर लो। 5 छंग के 30, 5 15 एक 18, 180 हो गया। कितना हो गया? 180 हमारा एलसीएम आ गया। ध्यान से देखना, 180 एलसीएम आया है। अब प्रत्येक दशा में 3 शेष बच रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा एलसीएम, मैंने अभी मैंने कहा एलसीएम निकालो प्लस जो शेष बचता है उसको ऐड कर दो, जोड़ दो लास्ट में। तो 180 मेरा आया है एलसीएम। अब प्लस शेष कितना बचता है सवाल में? 3 शेष बच रहा है। ध्यान से देखना, इसको 3 जोड़ दो तो 183 आपका आंसर हो गया। विकल्प नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक, याद रखना, जब सबसे छोटी कहे तो समझ लो एलसीएम निकालना, और सबसे अभी जो बड़ी कहेगा तो एचसीएफ होगा। इसका अपोजिट समझो। अभी मैं दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से, आपको उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 20, 28 और 36 को भाग देने पर 2 शेष बचता है। ठीक है, शेष 2 बचता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी आ गया। देख लो, फैक्टर समझो, डिफरेंस क्या है। सबसे बड़ी है तो समझ लो एचसीएफ निकालनी है, और शेष कितना बचता है? 2। तो एचसीएफ निकालते हैं 20 का और 28 का और 36 का। ठीक है, 20, 28, 36 का एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, एचसीएफ बड़ी रहेगी। सबसे बड़ी, यहाँ देखो, सबसे बड़ी कहे तो, सबसे बड़ी संख्या कहे तो क्या होगा? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्तक। ठीक है, सबसे छोटी कहे तो एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालना रहता है और शेष को जोड़ देना रहता है। ठीक है, और इसमें क्या रहता है? इसमें एचसीएफ निकाल करके माइनस करना रहता है शेष को, रिमाइंडर को। ठीक है, इस बात को याद रखना। ठीक है, अब चलते हम 2 दूनी 4, पंजे 20 हो गया। ठीक है, 28 का, ठीक है, 2 दूनी 4, 7 28 और 36 का 2 दूनी 4, तिहाई 12, तिहाई 36। ठीक है, 2 कई बार 2 मिल रहा है। देखो एलसीएम में ये 2 मिला, यहाँ देखना ये मिल गया। ठीक है, ध्यान से देखते रहना, ये मिल गया तो 2 बार उतार लेते हैं, दोनों में है। 3 किसी में नहीं है, एक में है और दोनों में नहीं उतारेंगे। 5, 7 नहीं उतारेंगे, आ गया 2 दूनी 4। ठीक है, अब ध्यान से देखना, हमारा जो एचसीएफ आया है, एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ आ गया 4। अब यहाँ एचसीएफ माइनस शेष, एचसीएफ 4 आया, माइनस शेष कितना बचता है? 2 बचता है। 2 शेष कितना बच रहा है? शेष बच रहा है 2 क्वेश्चन में, तो 2 यहाँ घटा दो, 4 में से 2 गया, 2 विकल्प आपका, विकल्प सी बिल्कुल ही करेक्ट है। ये देखिए, ठीक है, विकल्प सी बिल्कुल सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से करना है, लाइफ टाइम भूलना नहीं। इसी में बहुत सारे बच्चे गलती करके आते हैं, कन्फ्यूजन पाल कर आते हैं। ठीक है,
तो एलसीएम और एचसीएफ के मैं चुनिंदा क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ ताकि बच्चे कभी गलती ना करें कोई भी एग्ज़ाम देने जाएं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो बहुत ही मज़ा आया होगा, बहुत ही रोचक लगा होगा। वीडियो पसंद आया लाइक करना, शेयर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर करना भी ना भूलिएगा। चाहो तो प्यारा से कमेंट कीजिए, ठीक है। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे, जवाब करेंगे, रिप्लाई करेंगे, ठीक है। आई वेटिंग फॉर योर कमेंट, ठीक है। तो प्लीज़ सेंड मी कमेंट, आई एम वेटिंग फॉर यू, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।